हेलो बच्चों, आप सबका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आप सबको सेक एक्स और कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाना बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे डोमेन, रेंज और पीरियोडिक क्या होता है ये भी बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हम साइन, कॉस, टैन, कॉट का ग्राफ बनाना सिखा दिए थे और साथ ही ये भी बताए थे कि डोमेन, रेंज, पीरियोडिक क्या होता है। आज हम सेक एक्स और कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन वो भी शॉर्टकट मेथड से बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को प्रॉब्लम होता है कि सेक एक्स और कॉसेक एक्स का ग्राफ तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए आज शॉर्टकट मेथड से बताएंगे कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है y इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x। ये सबको पता है, जब मैं फंक्शन पढ़ा रहा था चैप्टर तो क्या होता है y इक्वल टू f ऑफ x। जो फंक्शन पढ़े होंगे उनको इजीली ढंग से पता चल जाएगा। अब जहाँ f ऑफ x है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक x। ठीक है, और क्लास 10 में ये भी आप सब पढ़े हो कि सेक x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 cos x के इक्वल होता है। ठीक है, सेक x किसके इक्वल होता है, 1 cos x के इक्वल होता है। चलिए तो अब ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि cos x की वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि cos x जो है डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। cos x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि cos की वैल्यू जो है कब कब 0 होता है, तो किस किस एंगल पर cos की वैल्यू 0 होता है, उन सारे एंगल को क्या कर देंगे, अपने डोमेन में से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। बाकी और सारे जितने भी एंगल है उन सारे एंगल पर क्या है, अपना ये फंक्शन जो है डिफाइंड है। तो हमको वो पता है, मैंने अपने पहले फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि x की वैल्यू जो है कि अगर हम 2n+1 π/2 लेंगे और n बिलोंग्स टू z, तो cos की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे n की वैल्यू अगर हम क्या लें, जैसे यहाँ से n की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा भाई, π/2 आएगा। ऐसे अगर n की वैल्यू 1 लेंगे तो वो क्या आएगा, 3π/2 आएगा। n की वैल्यू 2 लोगे तो ये क्या आएगा, 5π/2 आएगा। ऐसे ही n की वैल्यू क्या लेंगे, 6 लेंगे तो क्या आएगा, 7π/2 आएगा। ऐसे वैल्यू लेते जाएंगे, एंगल क्या होता रहेगा, आता जाएगा। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर n की वैल्यू हम -1 लेंगे तो अपना एंगल किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ऐसे अगर हम n की वैल्यू -2 लेंगे तो सारे एंगल क्या आएंगे, निगेटिव में आते जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर -π/2, -3π/2, -5π/2 है ना, और -7π/2। ये देखिए ऐसे एंगल आता जाएगा। इन सारे एंगल जो है, इन सारे एंगल पर cos की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0 डिग्री आएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इन सारे एंगल को बता देंगे कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, कि अगर हम इन एंगल को लेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए हम अपने डोमेन में से क्या करेंगे, इन सारे एंगल को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो अपना डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के +∞ में से, ये अपना डोमेन है, -∞ से लेकर के +∞। इन एंगलों में से कौन से एंगल निकाल देंगे, जो 2n+1 π/2 वाले एंगल हैं। क्यों, क्योंकि इन एंगलों पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं 2n+1 π/2 वाले एंगल क्या कर दिया, हमने निकाल दिया। ठीक है, बाकी और सारे एंगल क्या, और सारे एंगलों पर ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो शॉर्टकट मेथड का अगर यूज करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, cos x का ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो अगर जिसको cos x का ग्राफ बनाना नहीं आता है वो जा करके मेरा फर्स्ट वीडियो क्या कर सकता, देख सकता है, जो कि मैंने यूट्यूब पर cos x और sin x का पहला मेरा वीडियो वही पड़ा था कि कैसे cos x और sin x का ग्राफ बनता है। ठीक है, वहां से देख लीजिए, फिर इसके बाद आइए sec x का ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, cos का। तो cos का ग्राफ कैसे बनेगा, तो सबको पता है, तो ये जो है
अपना जो बनने वाला है किसका ग्राफ, कॉस का ग्राफ, ये देखिए। फिर ऐसे ही यहाँ पर हम बना देंगे, तो ये अपना किसका ग्राफ बन गया, कॉस एक्स का ग्राफ बन गया। तो सर कॉस एक्स का तो ग्राफ बन गया, तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे सेक एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पर जब भी सेक एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या याद रखना है, वो शॉर्टकट मेथड ये है, उल्टी टोपी, ठीक है, उल्टी टोपी। बस ये याद रखना है कि उल्टी टोपी, उल्टी टोपी तो सभी लोग देखे होंगे टोपी कैसे होता है, बस उसी का उल्टा कर दो, तो उल्टी टोपी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक और कर लेते हैं, वो कर ये लेते हैं कि जिस जिस एंगल पर अपना ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहाँ पर क्या कर देते हैं, पॉइंट से उसको हम डिनोट कर देते हैं। तो अपना वो है ये π/2 है 3π/2 पर, ऐसे -π/2 पर और -3π/2 पर, इन सारे एंगल पर क्या है, ये डिफाइंड नहीं है। तो जब डिफाइंड नहीं है तो डिफाइंड ना होने का मतलब क्या है कि वहां पर क्या आएगा, उसकी कॉस की वैल्यू 0 आएगा। 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फानाइट। और जहां जहां इन्फानाइट आएगा जिस जिस एंगल पर, उस पर हम लोग क्या कर देंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस जिस एंगल पर ये फंक्शन अपना क्या है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो वो है π/2 है, चलिए। फिर इसके बाद 3π/2 पर, फिर इसके बाद ऐसे ही हम -π/2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ऐसे -3π/2 पर जो है ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जिस जिस पर ये जिस जिस एंगल पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं था वहाँ पर हमने क्या कर दिया है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ आया। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं ये, चलिए ये बन गया। अब हमको क्या करना है, हमने कहा था कि अगर सेक एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या याद रखना, उल्टी टोपी। तो उल्टी टोपी हम कहाँ बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो ये देखिए ऐसे ही बनाना है ये उल्टी टोपी। फिर इसके बाद कहाँ उल्टी टोपी बनाएंगे, ये। फिर इसके बाद उल्टी टोपी, ये देखिए। जहां जहां ये घुमावदार है वहां पर हमको क्या बना देना, उल्टी टोपी। ये किसका ग्राफ बन गया। अच्छा यहाँ पर भी हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, उल्टी टोपी, ये देखिए ये। तो ये बन करके किसका रेडी हो गया ग्राफ, सेक एक्स का। देखिए कितना आसानी से रेडी हो गया। तो यहाँ पर हमने किसका ग्राफ बनाया, कॉस का भी ग्राफ बना लिया और साथ ही सेक एक्स का भी ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो ये अपना हो गया किसका ग्राफ, सेक एक्स का ग्राफ हो गया। तो बहुत आसानी से बन जाएगा। जिस लड़के को अगर कॉस एक्स का ग्राफ बनाना आता है वो बहुत आसानी से एक सेक एक्स का ग्राफ बना सकता है। बस याद रखना है किसको, उल्टी टोपी, ठीक है। कॉस एक्स का ग्राफ बना लीजिए। बनाने के बाद हमको क्या करना है, जिस एंगल पर अपना ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पर हम क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद जहां पर घुमाव है वहां पर हम क्या बना देंगे, उल्टी टोपी बना देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा किसका ग्राफ, सेक एक्स का ग्राफ, बहुत आसानी से। फिर अब इसके बाद हम पता करेंगे इसका रेंज क्या होता है। तो रेंज ये देखना है कि ये ग्राफ जो है कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है। तो ये ग्राफ अगर हम देखें, नीचे की तरफ देखें तो देखिए -1 से कहां तक जा रहा है, ये इन्फानाइट तक जा रहा है। ये कहां तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। तो यानी अपना ये जो रेंज होगा, रेंज तो ये रेंज जो होगा y बिलोंग्स टू कहां से, माइनस इन्फानाइट से और -1 तक जाएगा। देखिए माइनस इन्फानाइट से कहां तक, माइनस इन्फानाइट से -1 तक। फिर इसके बाद हम यहां पर क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूनियन। यूनियन का मतलब अभी और है, तो और कहां से। फिर इसके बाद देखिए बीच में ये ग्राफ यहां पर नहीं जा रहा। देखिए यहां पर देखना जो हरे रंग का है ग्राफ, उसी को देखना, हरे रंग वाला ग्राफ। हरे रंग वाला ही ग्राफ अपना क्या है, वो किसका ग्राफ है, वो सेक एक्स का ग्राफ है। बाकी हमको जो ये अपना व्हाइट मतलब सफेद कलर का है वो कॉस एक्स का, उसको नहीं देखना है। अब इसके बाद देखना हरा वाला ग्राफ कहाँ है,
बीच में छूट जा रहा है, तो इतने को हमको नहीं लेना है। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ से देखिए 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फानाइट तक। तो हम लेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 1 से, ठीक है, 1 से लेकर के कहाँ तक ये जा रहा है, प्लस इन्फानाइट तक। ये है, ये अपना क्या आ गया, रेंज आ गया। रेंज का मतलब जब भी रेंज पता करना है किसी भी फंक्शन का, तो आराम से क्या बनाइए, ग्राफ बनाने के बाद देखना है कि ग्राफ जो है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हमको ये पता चल रहा है इजीली ढंग से कि ये जो है -1 से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फानाइट तक जा रहा है। और ये ग्राफ कहाँ से, 1 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। ठीक है, बीच में ये छूट जा रहा है, यहाँ पर ग्राफ है ही नहीं, तो इसको हम लेंगे ही नहीं रेंज में। अब पीरियोडिक की बात करेंगे कि इसका सेक एक्स का पीरियोडिक क्या होता है। तो पीरियोडिक हमको देखना है कि ये ग्राफ जो है कितने एंगल के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमको देखना है कितने एंगल के बाद ये ग्राफ, जो ये हरा कलर का ग्राफ है, ये हरा वाला, ये सेक एक्स का है ना, तो हरे कलर वाला ग्राफ देखना है कितने एंगल के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो ऊपर वाला भी देखना और नीचे वाला। तो जरा देखिए -π/2 से लेकर के ये देखिए 3π/2, इसके बाद क्या होगा, ये ग्राफ फिर से क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से पता करें यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है, वो एंगल क्या है, 2π है। क्या भैया, 2π है। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि ये इतना क्या है, पाई है, और ये कितना, इतना ये है, पाई है। तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2π के बाद ये क्या होगा, हमेशा क्या होने लगेगा, ग्राफ रिपीट होने लगेगा। तो हमको यहाँ पर बस यही देखना है कि जो अपना हरे रंग का ग्राफ है वो किसका है, सेक एक्स का। बाकी जो ये व्हाइट कलर का है, मतलब सफेद कलर का जो है, ये अपना किसका है, कॉस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं समझ आया। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो जैसे हमने सेक एक्स का ग्राफ बनाया है, सेम ऐसे ही कॉसेक एक्स का भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बहुत इजीली ढंग से। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना ये जो है f ऑफ x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, cosec x। और क्लास 10 में पता है cosec x किसके इक्वल होता है, 1/sin x के इक्वल होता है। अब हमको देखना ये है कि sin x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, sin x डज नॉट इक्वल टू 0, sin x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर sin x की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको देखना है कि sin की वैल्यू जो है किस किस एंगल पर 0 होता है। तो हमने अपने पहले वीडियो में बता दिया था कि sin x की वैल्यू जो है वो 0 कब कब होता है, जब x जो है x बिलोंग्स टू n पाई, ठीक है, और n बिलोंग्स टू z। तो अगर हम n की वैल्यू 0 लेंगे तो अपना एंगल आता जाएगा, वो क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। ऐसे ही n की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा। n की वैल्यू क्या 2 लेंगे तो 2 पाई आएगा, 3 लेंगे तो 3 पाई आएगा, ऐसे 4 पाई, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, इन सारे एंगलों पर क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे ही अब निगेटिव में बात कर लें, अगर हम n की वैल्यू क्या लें, -1 लें, -2 लें, -3 लें, तो अब जो एंगल आएगा वो निगेटिव एंगल आएगा। तो निगेटिव एंगल आएगा तो वो क्या आएगा, 0 डिग्री। और फिर इसके बाद -π आएगा, -2 पाई आएगा, -3 पाई आएगा। जब हम निगेटिव वैल्यू n की लेंगे तो ये एंगल अपना किस में आएगा, माइनस में आता जाएगा। इन सारे एंगल पर जो है अपना फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है ना डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन एंगलों पर अपना ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी हम अपने डोमेन में से जो है इन सारे एंगल को निकाल देंगे। डोमेन क्या अपना, ये देखिए माइनस, यहाँ से हम बोलेंगे माइनस इन्फानाइट से लेकर के प्लस इन्फानाइट क्या अपना डोमेन है। तो इन डोमेन में से हम इन सारे एंगल को निकाल देंगे, बाकी जो बचा हुआ एंगल है उस एंगल पर अपना ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से लेकर के प्लस इन्फानाइट, ये अपना क्या था, डोमेन था। इस डोमेन में से हम किसको माइनस कर देंगे, n पाई वाले एंगल को, हम n पाई वाले एंगल को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो ये अपना डोमेन हो जाएगा। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ कैसे बनता है। तो फिर अगर आपको ग्राफ बनाना है भैया कॉसेक एक्स का इजिली ढंग से, तो सबसे पहले आप जो है साइन एक्स का क्या बनाइए, ग्राफ बनाना सीख लीजिए।
क्योंकि साइन एक्स की ही मदद से हम लोग यहाँ पर कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ तो सबको बनाना आता होगा, जिसको नहीं आता वो जाकर के मेरी फर्स्ट वीडियो जो है यूट्यूब पर पढ़ा है, वहाँ पर देख करके इजिली ढंग से ग्राफ बनाना सीख सकते हो साइन एक्स का। फिर इसके बाद आइए कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाना सीख। ये है अपना साइन एक्स का ग्राफ। फिर पीछे ऐसे बनेगा, ये देखिए। अब इसको जो है जिस जिस एंगल पर ये फंक्शन नहीं डिफाइंड है वहां पर हमने क्या कर दिया, पॉइंट ड्रा कर दिया। उन सारे पॉइंटों पर हम लोग क्या करने वाले हैं, उन सारे पॉइंटों पर, जैसे यहाँ पर हमने गलत ले लिया है, यहाँ पर नहीं, ये होगा पॉइंट, ये देखिए इस एंगल पर ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और किस पर नहीं है, चलो ये है। इन सारे पॉइंटों पर ये अपना फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डैश डैश लाइन ड्रॉ कर देंगे। जिस जिस एंगल पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा वहां पर हम क्या करेंगे, एक डैश डैश लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हुआ, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हमको क्या याद रखना, उल्टी टोपी, हमने बताया था ना, उल्टी टोपी बना दीजिए, बस बनता चला जाएगा। तो उल्टी टोपी कुछ ऐसे हम लोग बनाने वाले हैं। तो जो ये हरे कलर से बना हुआ है ग्राफ, वो अपना किसका है, कॉसेक एक्स का है। ऐसे फिर इसके बाद हम उल्टी टोपी यहाँ बना देंगे, ये देखिए। फिर यहाँ उल्टी टोपी बना देंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम उल्टी टोपी बना देंगे। तो ये बन करके रेडी हो गया किसका ग्राफ, कॉसेक। ये जो अपना हरे कलर से ग्राफ बना हुआ है वो अपना किसका ग्राफ है, कॉसेक एक्स का। और जो ये वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर का है वो अपना किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ बना दिया है। अब बात करते हैं कि इसका रेंज क्या होता है। तो रेंज के लिए हमने बताया था कि ये हरे वाला ग्राफ देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हरा कलर का जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो y बिलोंग्स टू, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए -1 से कहाँ तक, -इन्फानाइट तक। तो हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे -इन्फानाइट से लेकर के -1 तक जा रहा है। फिर यूनियन, फिर इसके बाद ऊपर आ जाए, बीच में छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर ग्राफ नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। 1 से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर के ये जा रहा है इन्फानाइट तक जा रहा है। ये अपना किसका हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रेंज हो गया। समझ आया इतनी बात, चलो बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका पीरियोडिक क्या होगा। पीरियोडिक मतलब ये जो ग्राफ है कितने एंगल के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमको ये पता चल रहा है ये ग्राफ जो है ना, ये यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद जो है ना ग्राफ फिर से ये क्या होने लगेगा, इसी जैसा बनने लगेगा। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बाद ग्राफ क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। तो ये अपना यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, पाई हो गया, पाई, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पाई। तो जोड़ेंगे क्या होगा, 2 पाई। 2 पाई के बाद ये क्या होगा, अपना ग्राफ फिर से क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। तो ये अपना क्या होगा, पीरियोडिक हो गया। समझ आया कि नहीं समझ, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा सबको। अगर जिसको क्या है, साइन का ग्राफ बनाना आता है तो वो बहुत इजीली ढंग से क्या कर सकता है, कॉसेक एक्स का ग्राफ बना सकता है कि जहाँ जहाँ पर क्या हो रहा है, कर्व हो रहा है, जहाँ जहाँ झुकाव है, ठीक है, वहाँ पर हमको क्या करना है, उल्टी टोपी बना देना है, ठीक है। उल्टी टोपी बनाते चले जाएंगे तो ये किसका ग्राफ बनता चला जाएगा, कॉसेक का ग्राफ बनता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात समझ आ गया होगा आप सबको, ठीक है। और यहाँ से हाँ, इसको हम जो है इस वाले लाइन को यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जो अपना ग्रीन कलर का है वो किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का। जो वाइट वाला है
ग्राफ वो किसका है, साइन एक्स का ग्राफ। बाकी तो हमने डोमेन, रेंज, पीरियोडिक लिख दिया, आप सबको समझ ही आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है और सारे फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ बनाना आप सबको बताएंगे कैसे बनता है, साथ ही ये भी बताएंगे डोमेन क्या होता है, रेंज, पीरियोडिक। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगर किसी को कहीं दिक्कत हुआ होगा तो अपना कमेंट में क्या कर सकता है, लिख करके भेज सकता है, तो वहाँ नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसको फिर से उस डाउट को एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।